जनता का प्यार बहुजन समाज पार्टी और यहाँ रुचि वीरा के साथ है। यहाँ इस बार विधायक रुचि वीरा बनने जा रहे हैं। सबके काम अगर मेरी अकेली के काम के बराबर ना हो तो मैं आज राजनीति से संन्यास लेने को तैयार हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बोलता बिजनौर में। बिजनौर में आज बहुजन समाज पार्टी का एक दिवसीय कैडर कैंप आयोजित किया गया, जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के प्रभारी शमशुद्दीन राइन ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में जिले भर के बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और प्रभारी मौजूद रहे। वहीं रुचि वीरा के समर्थन में भारी भीड़ भी कार्यक्रम में मौजूद रही। यहाँ से विधायक जब रुचि वीरा रह चुकी है, जाओ हमारा हम उनको आशीर्वाद देते हैं। बहन कुमारी मायावती जी ने अपना उनको आशीर्वाद दे दिया है। अब आपके आशीर्वाद की जरूरत है। जरा आप देंगे कि नहीं, हाथ उठा के बताओ। सब देने के लिए तैयार हो? आपके आशीर्वाद की जरूरत है। आपने हाथ उठा के हमें विश्वास दिला दिया। हम आपका संदेश अपनी नेता बहन कुमारी मायावती जी के पास पहुंचा देंगे कि बहन जी आपने इनको आशीर्वाद दे दिया और उधर की जनता ने भी इनको आशीर्वाद दे दिया है। अब विधायक बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए बहन जी ने कहा कि जाओ रुचि वीरा जी को वहां से प्रभारी, और जब चुनाव नोटिफिकेशन जारी होगा तो प्रत्याशी भी यही होगी। तो प्रत्याशी और प्रभारी आज की तारीख में बहन कुमारी मायावती जी ने संदेश देकर हमें भेजा है कि प्रत्याशी प्रभारी बना के रुचि वीरा को भेज दो। इसलिए आपको अपनी ये बहन, आपकी बेटी, आपकी बहू, आपकी भाभी, ये सबसे पहले ये तो रिश्ते हैं, लेकिन सबसे पहला इनके अंदर इंसानियत का रिश्ता है जो सब समाज को साथ लेकर चलने की क्षमता रखती है। शमशुद्दीन राइन ने जहां भारतीय जनता पार्टी को जड़ों से उखाड़ फेंकने के लिए लोगों से एकजुट होने के लिए बात कही, वहीं कुंवरानी रुचि वीरा को विधानसभा प्रभारी और प्रत्याशी घोषित किया। उन्होंने कहा रुचि वीरा को बसपा सुप्रीमो का आशीर्वाद मिल चुका है और अब जनता के आशीर्वाद की जरूरत है। हमारे बीच में स्वागत करेंगे रुचि वीरा जी। सबसे पहले मैं सभी मेरे बुजुर्ग जो दूर से गांव से हमारे बुलावे पर यहाँ आए हैं, उन सबका मैं स्वागत करती हूँ। खासतौर से अपनी बहनों का बहुत यहाँ स्वागत इस्तेमाल करती हूँ। और जो नौजवान बच्चे यहाँ आए हैं, मैं उनका भी यहाँ पर स्वागत करती हूँ और बहुत सबकी एहसान मानती हूँ कि आप लोग मेरे बुलावे पर, हमारे बुलावे पर, पार्टी के जिलाध्यक्ष जी के बुलावे पर आप सब लोग हमारी हौसला अफजाई के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने मुझे अब से 2014 में मुझे आप लोगों ने विधायक बनाया था। आप लोगों ने मुझे इज्जत बख्शी थी। मैं 2 साल 2 महीने के लिए विधायक थी और जो भी मेरी जानिब से, जो भी मेरी बस की था, वो इलाके के लोगों की तरक्की के लिए, इलाके के लोगों के फायदे के लिए और आप सब लोगों के जो भी एक हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब है, उस भाईचारे के लिए मुझसे जो हो सका। आप सब लोग गवाह हैं इस बात के कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, हर एक के सुख में दुख में, क्योंकि मैंने इलाके के लोगों को कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि आपकी विधायक, आपका नुमाइंदा कोई औरत है, ये मतलब मुझसे फायदे बैठे हैं। मैंने सबको, दलित को, हिंदू को, मुस्लिम को एक नजर से देखने का काम किया। यहाँ इतने सारे लोग बैठे हैं और अलग अलग गांव से आए हुए लोग बैठे हैं और अलग अलग जाति, धर्म और संप्रदाय के लोग बैठे हैं, लेकिन आप लोगों में से कोई भी एक आदमी खड़ा होकर ये बता दे कि रुचि वीरा ने 2 अलग अलग नजर से देखने का काम किया। रुचि वीरा ने एक गांव में काम कराया और एक गांव में काम नहीं कराया। कोई भी खड़ा होकर कह दे और कोई भी ये बता दे कि मैंने अपने विधायक के कार्यकाल में कोई भी गांव ऐसा नहीं है जिसमें मैंने जाने का काम न किया हो। इस बात के आप लोग गवाह हैं। आप लोगों के सामने सारे हालात है। बीजेपी की जुल्म जाती आप लोगों के सामने है। मैं क्या बखान करूँ, हमारे मुख्य अतिथि आपको इन सब चीजों के बारे में बताएंगे। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे विधायक बनाया था, मैंने कोई एहसान नहीं किया। इलाके की तरक्की के लिए इतने काम किए कि आप लोग गवाह है इस बात के कि इतने
होती है किसी भी नुमाइंदे की। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों की। मैं इस बात की भी एहसास हूँ कि एक हिंदू औरत हूँ मैं, और एक बात और कहना चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल अकेले राजनीति करती हूँ। आप लोगों ने कभी मेरे साथ में मेरा कोई बेटा, भाई, देवर, मेरी बिरादरी का कोई मेरा चहेता आपके साथ में नहीं देखा होगा। हमेशा आप लोगों के बलबूते। वहीं रुचि वीरा ने लोगों से कहा कि अगर अधूरे विकास कार्य पूरे कराने हैं तो उनके हाथों को सत्ता की ताकत दें। कार्यक्रम में उमड़ी भीड़ को देखकर जहां आयोजकों के चेहरे खिले नजर आए, वहीं मौजूद वरिष्ठ नेताओं ने कुमरानी की जीत से भी जोड़कर देखा। प्रोग्राम के अंत में हमारी विशेष संवाददाता नाहिद फातिमा ने इस मौके पर रुचि वीरा से खास बातचीत की। बसपा सुप्रीमो मायावती जहां अपनी सोशल इंजीनियरिंग के लिए जानी जाती हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा समय के लिए मुख्यमंत्री रहने का खिताब भी उन्हें हासिल है। चुनावी सरगर्मियां शुरू हुई हैं तो सभी राजनीतिक दलों ने अपने दमखम आजमाना शुरू कर दिए हैं। वहीं बसपा सुप्रीमो ने भी जगह जगह अपने प्रत्याशी उतारना शुरू कर दिए हैं। बिजनौर में पूर्व में विधायक रह चुकी रुचि वीरा को उन्होंने अपना प्रत्याशी बनाया है और रुचि वीरा ने एक दिवसीय कैडर कैंप में अपने दमखम का जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया है। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है बोलता बिजनौर पर। थैंक यू। आज क्या प्रोग्राम था ये? आज ये पार्टी के द्वारा ये कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया गया था और हमारे न्योते पे भी, हमारी गुजारिश पे भी यहाँ पूरे विधानसभा से जिम्मेदार लोगों को बुलाया गया था और हर जाति, हर धर्म, हर मज़हब के लोगों की यहाँ भागीदारी आप लोगों ने देखी और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सब लोगों की, बहुत एहसानमंद हूँ कि एक छोटे से बुलावे पर सब लोग अपने ज़रूरी काम छोड़ के भी और कई घंटे यहाँ पे रहे। मैं सबका बहुत दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, जो मुस्लिम वोटर्स हैं, उनके मन में बसपा को लेकर, चाहे वो मायावती 3 बार भारतीय जनता पार्टी से मिलकर सरकार बनाए या एनआरसी, लॉकडाउन और कोरोना में उनका न्यूट्रल रवैया रहे, उसकी वजह से थोड़ा कटा हुआ है। देखिए, ऐसा हमें तो एहसास नहीं हो रहा। आप देख रहे होंगे यहाँ कम से कम 50% से ज़्यादा भागीदारी माइनॉरिटी के लोगों की थी, तो मैं तो नहीं समझती कि इस बात में कोई दम है। और जो भाजपा है वो समाजवादी को प्रोजेक्ट करती है कि जी समाजवादी की सरकार आ रही है, समाजवादी की सरकार आ रही है। पिछली बार भी आप लोगों ने देखा 17 में कि इतना शोर था कि काम बोलता है और समाजवादी की सरकार आ रही है और कितनी सीटें आई, मुझे जहाँ तक याद है 47 सीटें आई। और अभी भी यही शोर है क्योंकि भाजपा ये चाहती है कि जो हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, वो समाजवादी पे अटके रहें और दलित भाइयों से गठबंधन ना करें। जब माइनॉरिटी के लोगों ने दलित समाज के भाइयों से गठबंधन किया है, उनके साथ रहे हैं, तब भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त मिली है। और अभी ताज़ा नमूना आप लोगों के सामने है कि 2 साल पहले यहाँ बिजनौर में सांसद के चुनाव हुए और अभी आपके सामने गिरीशचंद्र जाटव जी भी बैठे थे, वो नगीना से एमपी बने और बिजनौर से मलुक नागर एमपी बने। वो क्या समीकरण था या वो क्या चाहत थी लोगों की? भाई वही बहन जी थी, वही समाजवादी थी और वही गठबंधन था। तब नेताओं ने गठबंधन किया था और मुझे तो लग रहा है कि अब जनता गठबंधन कर रही है कि दलित और मुस्लिम मिलके भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेंगे। और सारे धर्म के लोग, ऐसा नहीं है, किसान आप देख रहे हैं, किसान हिंदू भी हैं, किसान मुस्लिम भी हैं, किसान दलित भी हैं। और व्यापारियों का हाल देखिए, जो नोटबंदी से, जो जीएसटी से, जो ये महंगाई से जो किसानों का बदतर हालत हो रही है। 10 महीने से किसान बॉर्डर के ऊपर पड़े हुए हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं है। ये गूंगी बहरी सरकार, सर्दी गर्मी बरसात 3 मौसम किसानों को बॉर्डर पे पड़े हुए हो गए। तो देखिए आज की तारीख में सब लोग, जो बैकवर्ड वोट है वो इस बार पूरी तरीके से बहन जी के साथ है। हमारा माइनॉरिटी का वोटर बहन जी के साथ है और ये गलतफहमी में कोई ना रहे कि माइनॉरिटी के लोग बहन जी से कहीं कोई शिकवा शिकायत रख रहे हैं। सब लोग साथ रहेंगे और आप यहाँ जो लोग थे इस बात की गवाही दे रहे हैं, इस बात को की तस्दीक कर रहे हैं कि सब लोग साथ में हैं बहन जी के। कौन से चुनावी मुद्दे लेकर आप बिजनौर विधानसभा क्षेत्र के लोगों के बीच में जाने वाली? देखिए, मैं तो 2 साल 2 महीने के लिए पहले भी विधायक रही हूँ
और आप पत्रकारिता से जुड़ी हैं और मेरा ख्याल है जगह जगह आप भी विज़िट करती हैं, आपको के भी संपर्क में लोग आते हैं, तो आप देख रहे हैं कि मैंने तो अपने उस कार्यकाल में भी बहुत काम किया, जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए काम किया, और जो भी अधूरे काम है मैं क्षेत्र में देखती हूँ, अभी भी जहाँ पुल बनने से रुक गया था वो पूरा करना भी मेरी प्राथमिकता है। जहाँ सड़कें बन रही थी बीच में रुक गई वो भी मेरी प्राथमिकता है। जो स्कूल मेरे टाइम पे बने और बने हुए स्कूलों में ना एक भी बच्चे का दाखिला हुआ, ना किसी एक बच्चे को नौकरी मिली, वो भी मेरी प्राथमिकता में है। तो मैं चाहती हूँ मेरे क्षेत्र में, मेरे विधानसभा में जो भी काम बाकी बचे हैं वो विकास से संबंधित हों, लोगों के सहूलियतों से को लेके हों, और बच्चों के जो हमारे नौजवान बच्चे हैं ना उनके लिए कोई कारोबार, ना रोज़गार, ना कोई पढ़ाई के प्रॉपर इंतज़ाम। तो मेरे तो यही सब प्राथमिकता हैं कि क्षेत्र के लोग खुशहाली से रहें, उनको सहूलियत हो, रास्ते अच्छे हों, पुल बने, स्कूल बने, सड़कें बने और तमाम चीज़ों की ज़रूरत है। ये आपको मैं ये भी याद दिलाना चाहती हूँ कि अभी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने के लिए हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी आए, और लोगों को मैं याद दिलाना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि ये भी मेरे कार्यकाल में ही ये गजट भी हो गया था। 40 करोड़ रुपया उस मेडिकल कॉलेज के अकाउंट में भी आ गया था। हाँ, ये उद्घाटन अगर 4.5 साल 5 साल पहले होता तो हमें भी खुशी होती कि कुछ काम उसमें होता, कोई कमरे बनते, बिल्डिंग बनती, कोई काम शुरू होता। अब जब आचार संहिता लगने वाली है तो उस वक्त इसके जो उद्घाटन हुआ है उसका क्या मायने है। ये सिर्फ चुनावी स्टंट है। जो 25 रुपये गन्ने का मूल्य इन्होंने घोषित किया है, 5 साल से तो किया नहीं बढ़ने का, और अब किया है, तो इसका मतलब ये है ये भी चुनावी स्टंट है। ये 4 साल से गन्ने के भाव बढ़ाते, किसानों की इन्हें मांगे माननी चाहिए। भाई मेरे से तो जो भी हो सकेगा क्षेत्र के लोगों के लिए काम करूँगी, काम करती आई हूँ। ये पूरा इलाका जानता है इस बात को। मैं अकेली नहीं, मेरे तो ख़ानदान ने खिदमत करने का काम किया है, चाहे तालीम से के मुतालिक हो और चाहे डेवलपमेंट के सिलसिले में हो। मेरे ख़ानदान ने काम किया है। हमारी नीयत है काम करने की और हमारी आदत है काम करने की। काम किया है, काम करेंगे। रुचिवीरा बोलता बिजनौर से बात कर रही थी। उनका साफ तौर पर कहना ये है कि बिजनौर में जो विकास कार्य उन्होंने कराए थे उसमें जो अधूरे रह गए थे उनको पूरा करने के लिए उनके हाथ में सत्ता की चाबी होना ज़रूरी है। इसलिए उन्होंने तमाम आंकड़ों को देखते हुए और बसपा सुप्रीमो में विश्वास जताते हुए बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की है। अब बिजनौर के लोग, बिजनौर विधानसभा का वोटर्स रुचिवीरा में कितना विश्वास जताएगा ये आने वाला समय बताएगा। हम आपको किसी दूसरे प्रत्याशी के साथ अगली जगह पर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।